नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन कक्षा चौथी के पाठ 3 पानी संचयन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, छोटी सी बच्ची, उसके हाथ में पानी का फव्वारा है जिससे वो एक मिट्टी के टीले को बनाकर उस पर पानी डाल रही है। बच्चों, आप लोग भी अपने घर के आसपास में इस प्रकार की मिट्टी बनाइए और उस पर पानी डालिए। देखिए कि वो मिट्टी कितना पानी सोखती है, फिर वो मिट्टी कब कैसे कितनी जल्दी में सूख जाती है, मिट्टी में ढलान कहाँ हो रही है, पानी रुक कहाँ रहा है। यदि कहीं पत्थर होगा तो वो पानी को रोकेगा और वो मिट्टी नहीं सूखने देगा। इस प्रकार के निरीक्षण आप खुद अपने घर के आसपास में मिट्टी के टीले बनाकर करिए। बच्चों, ये बगल में दूसरा चित्र है, वो कुआं है। आप लोग गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी कुएं हमें दिखाई देते हैं। इसे पुरातन जल भंडार कहा जाता है। हमारे राज्य में पुरातन काल से पानी संचयन की कई विधियां प्रचलित हैं। उनमें से यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है कुआं। वर्षा का कुछ पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर हम पानी संचयन मतलब पानी बचाएंगे नहीं तो हमें वर्ष भर पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से ही मिलता है और वर्षा प्रायः सिर्फ 3 और 4 महीने ही होती है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ये 4 महीने में जो वर्षा होती है उसे हमको संभाल कर संचयन कर कर किफ़ायत के साथ खर्च करना चाहिए ताकि वह पूरे साल भर हमारे उपयोग में आए। यह बच्चों दूसरा पुराने ज़माने का तालाब है जो कि शिवनेरी किले पर बना हुआ है। इसी शिवनेरी किले पर हमारे शिवाजी महाराज का जन्म भी हुआ था। पहले लोग किलों पर रहते थे, उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। किले पर उसी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तालाब बनाए जाते थे। ये तालाब पत्थरों से या चूने मिट्टी से बनाए जाते थे। साथ ही पत्थरों में खनी पानी की टंकी भी होती थी। ये है कुइयाँ। कुआं जो कि बड़ा होता है। ये कुइयाँ छोटा कुआं मतलब इसकी गहराई कम होती है। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय में कुइयाँ खोदी जाती थी। इनका घेरा कम होता था। डोरी से बंधी हुई डोलची को कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। नदी पर निर्मित मेंढ। पानी को बचाव करने के लिए नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर अथवा मिट्टी की मेंढ बनाई जाती थी ताकि पानी बिना मतलब का आगे न बढ़े और मेंढ जो बनाई गई है उसके द्वारा रुक जाए और मवेशियों के या फसलों के अन्य प्रकार के उपयोग के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता था। नासिक जिले के चांदवड़ का एक तालाब है। जो ये चित्र आपको दिख रहा है वो तालाब का चित्र है। पुराने तालाब कम वर्षा वाले क्षेत्र अथवा जिस क्षेत्र में बड़ी नदी नहीं होती थी वहाँ पहले तालाब निर्मित किए जाते थे। बच्चों, ये चित्र औरंगाबाद शहर का हौज का है। ये बहुत पुराना हौज है। इसे आप कुंड भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में पानी का संचयन करने के लिए हौज या कुंड का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल में बड़े शहरों में ऐसे हौज पाए जाते थे। उनमें से कुछ का आज भी
उपयोग कहीं कहीं होता है। ये बच्चों बांध है। अब हम पानी संचयन की पुरानी विधि से नई व्यवस्था पर आ रहे हैं। बांध नवीन व्यवस्था में से है। पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाओं में से प्रमुख व्यवस्था में कहलाता है बांध। बांध के निर्माण द्वारा पानी का अधिक मात्रा में संचयन होने लगा और पानी अगर हम ज़्यादा बचाएंगे तो उससे कारखाने चलते हैं। फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। और बच्चों आपको बता दूं कि जो बांध बनाए जाते हैं उस पानी के संचयन से विद्युत उत्पादन भी होता है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, येलदरी जैसे अनेक बड़े बांध हैं। आप लोग कभी छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ बांध को देखने घूमने जा सकते हैं, है ना बच्चों। पानी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी। ये है प्याऊ। बच्चों लाल कपड़े से लिपटा हुआ मटका आपको रोड रास्ते पे जगह जगह गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। घर से बाहर जाने वालों को प्यास लगने पर पीने की पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ स्थानों पर मिट्टी के बड़े घड़ों अथवा मध्यम आकार वाले घड़ों में पानी भरकर पीने की सुविधा की जाती है। इसे प्याऊ कहते हैं। बच्चों पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। पानी चाहे इंसान को पिलाओ, चाहे पक्षियों को, और चाहे पेड़ पौधों को, और चाहे जानवरों को। आपको गर्मी में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्यासा न रह जाए। इसके लिए आपको पूरा वर्ष भर पानी बचा कर रखना पड़ेगा। बच्चों जैसा कि इस पाठ में आपको पूरी तरह से ये समझाया गया है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है और पानी का बचाव कैसे करना चाहिए और पानी का बचाव क्यों करना चाहिए। तो बच्चों पूरे वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, जिसमें सिर्फ 4 महीने पानी हमें मिलता है। वही 4 महीने का पानी हमें पूरे वर्ष भर चलाना चाहिए। इसलिए हमें कहीं पर भी पानी का व्यर्थ में अपव्यय नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। अपने घर में या सार्वजनिक स्थलों पर आपको जहाँ पे भी नल खुला दिखे, पानी व्यर्थ में बह रहा है दिखे, तो आप पानी बंद कर दीजिए, नल बंद कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दिया है प्रश्नोत्तर। संक्षेप में उत्तर लिखो। पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए? हम पानी का संचयन नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पानी का संचयन करना चाहिए। घर में पारंपरिक विधि से पानी किस प्रकार संचित किया जाता था? घर में पारंपरिक विधि से पानी संचयन करने के लिए कुओं, किले के तालाब और टंकियाँ, छोटा कुआं, नदी तथा मेड़, पुराने तालाब, पुराने हौज में पानी संचित किया जाता था। बांध किस पर निर्मित किए जाते हैं? बांध नदी पर निर्मित किए जाते हैं। पानी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पानी का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी का उपयोग सभी सजीव करते हैं। पानी का उपयोग किफ़ायत के साथ करना चाहिए। जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के कार्यों से जल प्रदूषित होता है। जैसे मवेशियों को तालाब में नहलाने से जल प्रदूषित होता है। केमिकल कंपनियों द्वारा छोड़े गए केमिकल
नदी के पानी को दूषित करते हैं। बर्तन, कपड़ा तालाब में धोने से जल दूषित होता है। मल मूत्र आदि जल में बहाने से जल प्रदूषित होता है। जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पानी का संचय कैसे किया जाता है, इस पर विचार करो। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस विषय में सुझाव दो। जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी है वहाँ पानी संचयन करने के लिए लोग पानी का उपयोग किफ़ायत से करते हैं। पानी संचयन के लिए 2-4 अधिक तालाब गांव-गांव में खुदवाने चाहिए, कुआं खुदवाना चाहिए और पानी बचाने के सुझाव जन जागृति के माध्यम से गांव शहर में फैलाना चाहिए। पानी का मितव्यय करने के लिए हमें अपने में किन अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। पानी प्राकृतिक संसाधन है। पानी का उपयोग सभी सजीव करते हैं, इसलिए हमें पानी का बचाव करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर या अपने घर में नल खुला न छोड़ें। पानी का अपव्यय होने से रोकें। दाल, चावल, फल, सब्जी जिस पानी से धोते हैं उस पानी को पेड़ पौधों में डालें, जिससे पानी का अपव्यय रुक जाए। थैंक यू।